Friends, we are studying chapter first real numbers of the 10th class mathematics, and in this chapter there are few theorems. And I have written already here. Theorem first is theorem 1.1 named as Euclid's division lemma. इस चैप्टर जो पहला थ्योरम था वो क्या था? यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। इसका किसी का प्रूफ नहीं है, किसी का भी प्रूफ नहीं है, बस हमको स्टेटमेंट याद करना है, उसका एप्लीकेशन आना चाहिए। क्योंकि लेमा क्या होता है? अ सेल्फ प्रूवन स्टेटमेंट है, इसको हम लोग को प्रूफ नहीं पढ़ना है, पढ़ चुके हैं। सेकेंड है थ्योरम जो एनसीईआरटी बुक में 1.2, ये क्या है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इसका भी केवल स्टेटमेंट हमको लर्न कर लेना है और उसका यूज आना चाहिए, इसका भी प्रूफ नहीं करना है। And third theorem is theorem 1.3. Third is theorem 1.3. ये क्या है? This theorem is let p be a prime number. Let p, look here, let p be a prime number if this p divides a square. p क्या है? p कोई प्राइम नंबर हो, प्राइम नंबर मीन्स 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, इस फॉर्म में कोई नंबर हो और वो क्या हो? ए स्क्वायर को डिवाइड कर जाए। p डिवाइड्स मीन्स प्राइम नंबर डिवाइड्स ए स्क्वायर, देन दैट प्राइम नंबर्स आल्सो डिवाइड्स ए। अगर कोई प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। वेयर a इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, वेयर a इज अ पॉजिटिव इंटीजर, जहाँ पे a क्या है? कोई पॉजिटिव इंटीजर है। इनका कहने का मतलब है अगर कोई प्राइम नंबर p डिवाइड करता है ए स्क्वायर को, ये जो साइन आपको दिख रहा है सीधी लाइन से बोलते हैं डिवाइड्स, ऐसे नहीं लिखना है। अगर आप ऐसे लिख दिए तो मीनिंग चेंज हो जाएगा। इसका मतलब होता है p डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। आप लोग पढ़े हो ना, जो अच्छा लिखते हैं। इसका मतलब क्या होता है? p अपॉन ए स्क्वायर होता है। इसका मतलब p अपॉन ए स्क्वायर या p इज डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। तो अगर सीधे लिखेंगे ऐसे सीधे लाइन, इसका मतलब होता है p डिवाइड्स ए स्क्वायर, which means p completely divides a square। इसका मतलब अगर p से डिवाइड करेंगे इसमें तो रिमाइंडर 0 है। अगर ऐसा लिखा है तो, इस फॉर्म में लिखा है तो क्या है? कुछ भी कंफर्म नहीं, उल्टा भी हो जाएगा। यहाँ पर p a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, यहाँ पर a स्क्वायर को p डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब होता है, इसकी मीनिंग क्या होती है? इसकी मीनिंग होती है p डिवाइड्स a स्क्वायर, p डिवाइड्स a स्क्वायर कंप्लीटली। इसकी पूरी मीनिंग होती है कि p ए स्क्वायर को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। तो इसको सिंबॉलिक फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, जो कि हम लोग आगे यूज करने वाले हैं। इसकी मीनिंग क्या होती है? p डिवाइड्स ए स्क्वायर, या इसका भी मतलब होता है ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई, ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई p, ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई p। तो जो आप लिखा है p डिवाइड्स ए स्क्वायर, वेयर इट p डिवाइड्स ए स्क्वायर, इसका मतलब होता है ए स्क्वायर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाई p। तो ये भी आप नोट कर लेंगे सिंबॉलिक फॉर्म में, तो ऐसे लिखते हैं। अब थ्योरम में क्या देखते हैं? थ्योरम में है p ए स्क्वायर को डिवाइड करता है, p डिवाइड्स ए स्क्वायर। तो थ्योरम का मतलब होता है p डिवाइड्स a आल्सो, बस इतना ही है। कहने का मतलब कोई प्राइम नंबर किसी पॉजिटिव इंटीजर, ए क्या है? ए है एक पॉजिटिव इंटीजर। अगर कोई प्राइम नंबर किसी पॉजिटिव इंटीजर मीन्स नेचुरल नंबर कि अगर स्क्वायर को डिवाइड कर देता है तो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। फॉर एग्जांपल सपोज कर लो 3 कोई नंबर है, तो इसको डिवाइड कर रहा है 9 के स्क्वायर को। 3 डिवाइड्स स्क्वायर ऑफ 9। पहले कंडीशन आपको मिल जाए कि डिवाइड पहले करे, तब क्या होगा? इसका मतलब कन्फर्म है 3 उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। देखो 9 को भी 3 देखिए 9 को डिवाइड कर देगा। अगर 3 9 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो कन्फर्म है 3 9 को भी डिवाइड करेगा, उस नंबर को भी। देखिए 3 3 जा 9। ऐसे देखिए अगर 5 मैं नंबर लेता हूँ, 5 डिवाइड कर रहा है 25 को, डिवाइड करेगा 5 डिवाइड 25। इसका मतलब क्या लिखा है? 5 डिवाइड्स 5 का स्क्वायर, तो कन्फर्म है 5 को डिवाइड करेगा। ये इतना सेंस यहाँ पे है। कोई भी इंटीजर का स्क्वायर कर दो, अगर प्राइम नंबर डिवाइड कर रहा है तो इंटीजर को भी डिवाइड करेगा। इसका प्रूफ आपको समझना जरूरी नहीं है, एनसीईआरटी बुक में प्रूफ दिया है, बट आपसे उससे कोई मतलब नहीं है, केवल इसका हमको यूज करना है। जब भी ऐसा केस मिलेगा, कोई प्राइम नंबर
किसी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। इतना ही हमको यूज करना, बस इतना आप उसको लर्न कर लें स्टेटमेंट ये, जो कि प्रूफ करने में, प्रूफ में यूज में आएगा थ्योरम 1.4 और 1.5 में। टू प्रूव स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 3 इज इरेशनल, तो उसमें इसका यूज होने वाला है। आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी। कोई प्राइम नंबर किसी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो उस इंटीजर को भी डिवाइड करना है। इसको बाय एग्जांपल आप समझ सकते हैं। ओके, तो थ्योरम जरूर नोट कर लें और ये स्टेटमेंट नोट कर लें। तो थ्योरम 1.3 यहाँ पे आपको नोट करना है स्टेटमेंट, और साथ में ये पॉइंट, इसका मतलब क्या होता है यहाँ पे लिखा है, नोट कर लीजिए। नाउ नेक्स्ट थ्योरम, थ्योरम 1.4 इज स्क्वायर रूट 2 इज इरेशनल। तो इस टाइप का क्वेश्चन प्रूव करना एज ए थ्योरम के फॉर्म में होता है। तो स्क्वायर रूट 2 ही नहीं, स्क्वायर रूट 2 के स्थान पर अगर लिखा हो स्क्वायर रूट 3 लिखा हो, स्क्वायर रूट 5 हो, स्क्वायर रूट 7 हो, स्क्वायर रूट 11 हो, एक्सेट्रा, अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो, स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर रूट 7, जिसका रूट ना निकल पाए, सिंपली जो क्या हो, इरेशनल हो, जो इरेशनल हो, प्योर इरेशनल हो, इसमें और कोई नंबर साथ में ना लगा हो। अगर आप लिखते हो स्क्वायर रूट 4 तो क्या बन जाएगा 2, इरेशनल है ही नहीं, तो इसको नहीं लेना है। अगर आप लिखते हो स्क्वायर रूट 8 तो क्या बन जाएगा ये 2 रूट 2, इसको भी नहीं लेना है। जो प्योर इरेशनल हो, जो इसके अंदर नंबर लिखा है स्क्वायर रूट के अंदर, ही बाहर ना आए, स्क्वायर रूट इसका निकल ना पाए, तो ऐसे क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए ये थ्योरम है। ये थ्योरम आपको स्टेप बाय स्टेप लर्न कर लेना है। कोई भी क्वेश्चन मिल जाए इस टाइप में, आपका एग्जाम में 3 मार्क्स देता भी है, अक्सर आपको एग्जाम में मिल जाता है क्वेश्चन 3 मार्क्स में। और क्या है, केवल एक ही तरीका है सॉल्व करने का, सब ऐसे करते हैं, तो आपको याद कर लेना हो, आपको 3 मार्क्स हर एग्जाम में देगा आपको ये। तो क्या हो, स्क्वायर रूट 2 हो, 3 हो, स्क्वायर रूट 5 हो, 7 हो, मीन्स प्योर स्क्वायर रूट हो, उसके बाहर कोई नंबर ना हो, स्क्वायर रूट इसका सॉल्व ना कर पाओ, तो ऐसे नंबर को जो प्रूव करते हैं वही आपका थ्योरम है, स्क्वायर रूट 2 इज इरेशनल। तो इसको प्रूव करना है लोगों को। तो इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए हम लोग यूज करते हैं कंट्राडिक्शन मेथड। क्या यूज करते हैं, कंट्राडिक्शन। इसका मतलब होता है जो क्वेश्चन में प्रूव करने के लिए बोल रहा है उसका उल्टा हम लोग प्रूव करते हैं। कंट्राडिक्शन मतलब होता है इसका जस्ट अपोजिट हम लोग प्रूव करना चाहेंगे। मतलब यहाँ पे स्क्वायर रूट 2 इज इरेशनल, इसको प्रूव करने के लिए उसका जस्ट अपोजिट। सपोज कर लो किसी पर्सन को प्रूव करना है कि वो ऑनेस्ट है, किसी पर्सन को प्रूव करना है कि दैट पर्सन इज ए ऑनेस्ट पर्सन। तो ऑनेस्ट अगर प्रूव करना है तो क्या करते हैं, उसको उल्टा हम लोग प्रयास करते हैं कहाँ कहाँ डिसऑनेस्ट है, कहीं बेईमान तो नहीं था, तो हर जगह चेक करते हैं हम लोग। यहाँ पे कोई काम में हर जगह चेक करने के बाद लास्ट में अगर क्या होता है, अगर कहीं भी डिसऑनेस्ट नहीं है वो, अगर वो पर्सन कहीं भी डिसऑनेस्ट नहीं है तो हम क्या बोलेंगे, दैट पर्सन इज ऑनेस्ट ऑलवेज। कहने का मतलब है किसी को ऑनेस्ट प्रूव करना हो तो चेक करते हैं कहाँ कहाँ वो डिसऑनेस्ट है। अगर कहीं भी डिसऑनेस्ट नहीं मिलता है, उल्टा कर रहे हैं हम लोग काम, तो कहीं भी अगर डिसऑनेस्ट नहीं मिलता है इसमें दैट पर्सन इज ऑनेस्ट ऑलवेज। ऐसे यहाँ पे भी है, वैसे कोई स्टेटमेंट हमको प्रूव करना हो ट्रू है, कोई स्टेटमेंट प्रूव करना हो ट्रू है, उसको चेक करते हैं फॉल्स, कि कहीं पे फॉल्स हो सकता है, अगर फॉल्स नहीं हो तो ट्रू होगा। वैसे यहाँ पर भी हम यहाँ क्या प्रूव करेंगे, स्क्वायर रूट 2 इज रेशनल। हम प्रूव करना चाहेंगे जस्ट इसका उल्टा कि स्क्वायर रूट 2 क्या है, रेशनल, और लास्ट में हम क्या हो जाएंगे, गलत, वी आर रॉन्ग, सो एट लास्ट क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट 2 इरेशनल। कैसे प्रूव करते हैं इसको, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं हम लोग। तो फर्स्ट क्या लिखते हैं, लेट, कौन सा मेथड है, कंट्राडिक्शन मेथड, इसी से आपको प्रूव करना है। लेट स्क्वायर रूट 2 इज रेशनल। क्या प्रूव करिए, लेट स्क्वायर रूट 2 इज रेशनल ऑन द कॉन्ट्रेरी, विरोध में, ऑन द कॉन्ट्रेरी। तो सपोज क्या कर लिए, स्क्वायर रूट 2 इरेशनल है, अभी मैं रफ और बता रहा हूं, तो क्या करते हैं इसको, अगर रेशनल है तो पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, पी वाई क्यू के फॉर्म में, तो लास्ट हम लोग शो करेंगे क्या हो जाएगा, इरेशनल। इस क्वेश्चन में स्पेस आया इसलिए मैंने इरेज कर दिया है, मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं। लेट अस सपोज टू द कॉन्ट्रेरी, कॉन्ट्रेरी मीन्स क्या हो गया, उल्टा, विरोध में, कॉन्ट्रेरी, दैट स्क्वायर रूट 2 इज रेशनल
इरेशनल प्रूव करना, तुम लोग रेशनल प्रूव करेंगे ये, ठीक है। मैंने यहाँ पे प्रॉपर स्पेस बना लिया है, तो पहला स्टेप आपका यही होता है। तो अगर रेशनल है, सो यू कैन राइट एनी नंबर, रेशनल नंबर ऑफ द फॉर्म p अपॉन q, यू कैन राइट सो स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू p अपॉन q। आपने पढ़ा है कोई रेशनल नंबर हो p अपॉन q के फॉर्म में ले सकते हैं, जहाँ पे क्या है q इज नॉट जीरो, q जीरो नहीं होता है। बट यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है, p एंड q आर इंटीजर्स, बट यहाँ पे इंटीजर्स के अलावा इसको हम को प्राइम्स ले लिए, p एंड q आर को प्राइम्स, यही इसमें इंपॉर्टेंट है। को प्राइम्स क्यों लिए? को प्राइम्स से मतलब है सिंप्लीफाइड फ्रैक्शन है। ऐसा अगर लिखते हैं 2/4, तो सिंप्लीफाई क्या बन जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2 बन जाएगा। कहने का मतलब जो यहाँ पर लिए हैं रेशनल नंबर, जो फ्रैक्शन लिए हैं, ये सिंप्लीफाई से ज़्यादा ना होने पाए, कोई इसमें कॉमन नहीं है। को प्राइम मीन्स क्या है, p और q में कोई और नंबर कॉमन नहीं 1 के अलावा। बात समझ आ रही है? उसे बोलते हैं को प्राइम। ये लिखना इंपॉर्टेंट है, ये लाइन, यही लाइन मेन होती है जो हमको थ्योरम को प्रूव करती है। इस थ्योरम को q इज नॉट जीरो एंड p एंड q आर को प्राइम। इंटीजर से थोड़ा और आगे बढ़ गए, इंटीजर तो होता ही, बट क्या q प्राइम भी हो, ये सपोज करते हैं। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट, इसको मिस नहीं करना लिखने में, ठीक है। इतनी बात हो गई। स्क्वायर रूट इज रेशनल, सो वी कैन राइट इज ऑफ द फॉर्म p upon q where q is not zero and p and q are co-primes। इतना कर लिए। अब इसके बाद दोनों साइड का स्क्वायर करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। इसका क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो क्या बन जाएगा, स्क्वायर ऑफ 2 बन जाएगा 2, और यहाँ मिल जाएगा p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर, p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर। अब क्या करेंगे कि स्क्वायर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका मतलब हो जाएगा 2q स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर, 2q स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। अब यहाँ पॉइंट ध्यान देना है, अगर यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो आपका लेफ्ट साइड में नंबर है 2q स्क्वायर, देखिए 2 से कट जाएगा, क्लियर सी बात है, 2 से कट जाएगा, बिकॉज यहाँ पे 2 एक फैक्टर है। इसका मतलब है सो 2 लिख देंगे सिंस, दिस implies 2 divides 2q स्क्वायर। देखिए 2 इसको डिवाइड कर जाए तो कोई डाउट ही नहीं है, तो उसे 2 कट जाएगा। लेकिन इससे फायदा क्या होगा, इसका मतलब हो गया अगर ये 2q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 डिवाइड्स p स्क्वायर। अरे सर ये कैसे हो गया, दोनों इक्वल ही तो हैं, 2q स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर, जहां 2q स्क्वायर तो वहां क्या लिख दिए p स्क्वायर, तो क्या मिल गया 2 डिवाइड्स p स्क्वायर, 2p स्क्वायर को डिवाइड करेगा। हम लोग पढ़े थे एक थ्योरम, अगर p कोई प्राइम नंबर है, p क्या है प्राइम नंबर, a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा p a को भी डिवाइड करेगा। थ्योरम 1.3 इसके जस्ट पहले पढ़े हैं। a क्या होता है, कोई इंटीजर, देखिए यहाँ पे क्या है p कोई इंटीजर था, p और q, तो अगर 2p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब 2p को डिवाइड करेगा, सो 2 डिवाइड्स p आल्सो, सो 2 डिवाइड्स p आल्सो। ये कहां से हो गया, लिख देंगे सिंस p डिवाइड्स a स्क्वायर इंप्लाइज p डिवाइड्स a, p डिवाइड्स a स्क्वायर इंप्लाइज p डिवाइड्स a। ये थ्योरम है, बात समझ में आई, यहाँ पे हो गया। अब देखिए अगर ये 2p को डिवाइड कर सकता है, देखिए अगर 2 10 को डिवाइड कर रहा है, 2 डिवाइड्स 10, इसका मतलब देखिए 10 में 2 होता है एक फैक्टर, तो डिवाइड करेगा। अगर उसमें फैक्टर होगा ही नहीं, डिवाइड कैसे होगा, इसका मतलब वो फैक्टर ऑलरेडी उस नंबर में एग्जिस्ट करता है, होता है। इसका मतलब अगर 2 डिवाइड्स p में 2 होगा, साथ में कोई नंबर और हो सकता है। जैसे देखिए 2 डिवाइड्स p, सो वी कैन राइट, लिखेंगे वी कैन राइट p इज इक्वल टू 2c। ये कैसे हो गया, इसको भी समझते हैं। सो वी कैन राइट p इज इक्वल टू 2c। अब यहाँ पे देखिए 10 को 2 डिवाइड कर रहा है, तो क्या लिख सकते हो 10 इज इक्वल टू 2 इंटू c मतलब कोई नंबर होगा, देखिए ये लिखा है 2 डिवाइड्स p, तो p इज इक्वल टू 2c, 2 डिवाइड्स 10 इक्वल टू 2c, c मीन्स कोई इंटीजर है, c इज इक्वल टू सम इंटीजर, c कोई इंटीजर होगा। ये लाइन आपको पकड़ने वाली यहाँ पे है।
अगर 2p को डिवाइड कर रहा है, कन्फर्म p में 2 होगा, p का एक फैक्टर 2 होगा, 2 हो ऐसे लिखेंगे 2 इंटू कोई और नंबर होगा 2c, जैसे यहाँ पे लिखा है 2 इंटू 5, ये हो गया p इज इक्वल टू 2c। अब जहाँ भी आप निकाले हैं p डिवाइड 2 डिवाइड्स p आल्सो, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट बोल देंगे, इक्वेशन फर्स्ट, और इसको इक्वेशन सेकेंड। आगे बढ़ रहे हैं, इसको मैं यहाँ से इरेज कर दे रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्या देखते हैं, अब यहाँ पे लाइन खींच दे रहा हूँ मैं, ये अब क्या करना है, अगर p इक्वल टू 2c है, p इक्वल टू 2c, तो यहाँ पे रख दें, इसको बोल दीजिए फर्स्ट, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ये वाला सेकंड इक्वेशन, इसको रहने ही दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे p की वैल्यू क्या पुट कर दें, 2c, तो फाइंड करेंगे फ्रॉम 1, लिखेंगे फ्रॉम 1 क्या लिख सकते हो, 2q स्क्वायर इज इक्वल टू 2c होल स्क्वायर, 2q स्क्वायर इज इक्वल टू 2c, p की वैल्यू क्या है 2c होल स्क्वायर, सॉल्व करें मिल जाएगा 2q स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 4c स्क्वायर, 2 2 जा 4, मिल जाएगा q स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर, q स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर। ओके, फिर देखते हैं यहाँ पे, इसका मतलब हो गया ये 2c स्क्वायर 2 से कट जाएगा, 2 डिवाइड्स 2c स्क्वायर, 2c स्क्वायर देखिए 2 से कट जाएगा 2 2, अगर 2c स्क्वायर डिवाइड होगा, इसका मतलब है 2 डिवाइड्स q स्क्वायर, इसका मतलब क्या हो गया 2 डिवाइड्स q स्क्वायर, बिकॉज जहां पे 2c स्क्वायर वहां क्या ले सकते हो q स्क्वायर, बिकॉज दोनों इक्वल है। अब देखिए 2 डिवाइड्स q स्क्वायर, इसका मतलब क्या होगा 2 डिवाइड्स q आल्सो, क्यों, यही थ्योरम, सेम थ्योरम, प्राइम नंबर किसी इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो उस इंटीजर को भी डिवाइड करेगा, ठीक है, इसको दोबारा नहीं लिखना ये चीज, अब ये हो गई। अब देखते हैं सेकेंड और देखते हैं थर्ड इक्वेशन, इसको बोलते हैं थर्ड, क्या मिला देखिए, अगर दोनों को मैच करें क्या मिला, 2 डिवाइड्स p, यही 2 p को भी डिवाइड कर रहा है, यही 2 q को भी डिवाइड कर रहा है, मीन्स दोनों में 2 एक कॉमन फैक्टर है, 2 डिवाइड करने का मतलब हो गया यहाँ पे 2 कॉमन फैक्टर होगा, इसमें भी कोई 2 फैक्टर होगा, मीन्स क्या मिल गया आपको, 2 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड। और स्टार्टिंग में क्या लिए थे, p एंड q आर को प्राइम्स, दोनों में केवल कॉमन फैक्टर क्या था 1 था, यहाँ मिल गया 2, मतलब हम लोग गलत हो गए, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड we observe that what observed, we observe that q is common factor, q is common factor of p and q। क्या फाइंड कर लिया हम लोग, हमें ये मिल गया q क्या है, कॉमन फैक्टर है p और q का, कॉमन फैक्टर होने का मतलब p और q को प्राइम नहीं रह गए, इसका मतलब क्या है p एंड q आर नॉट को प्राइम, इसका मतलब हो जाएगा दिस इंप्लाइज p एंड q आर नॉट को प्राइम, p एंड q आर नॉट को प्राइम। तो जब जो सपोज किए तो क्या निकल गया यहाँ पे गलत, इट मीन्स अवर सपोजिशन इज रॉन्ग, हम लोग सपोज क्या किए थे p एंड q आर को प्राइम्स, तभी मैंने कहा था ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट में क्या आ गया p एंड q आर नॉट को प्राइम्स, अगर को प्राइम्स नहीं है इसका मतलब ये रेशनल भी नहीं है, तो क्या लिखेंगे, सो अवर सपोजिशन इज रॉन्ग, अवर सपोजिशन इज रॉन्ग, अवर सपोजिशन इज रॉन्ग, क्या गलत है, दैट क्या गलत हुआ, दैट स्क्वायर रूट 2 इज रेशनल, ये जो सपोज किए थे ये गलत हो गया, दैट स्क्वायर रूट 2 इज रेशनल, इसको हम लोग सपोज किए थे ये गलत होगा, सही क्या होगा, या तो रेशनल क्या बचता सेकंड इरेशनल, हेंस स्क्वायर रूट 2 इज इरेशनल, फाइनल लिखेंगे हेंस स्क्वायर रूट 2 इज इरेशनल, ऐसे आपको
ये थ्योरम, ये क्वेश्चन प्रूव करना है, ठीक है। तो एक बार फिर से इसको हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। फिर से देखते हैं, प्रूव करना है स्क्वायर रूट 2 को इरेशनल। तो क्या करते हैं, लेट अस सपोज टू द कंट्रेरी दैट स्क्वायर रूट 2 इज इरेशनल, स्क्वायर रूट 2 इज रेशनल। रेशनल सपोज कर लेंगे, सो वी कैन राइट स्क्वायर रूट 2 इक्वल टू p अपॉन q, वेयर q इज नॉट 0 एंड p एंड q आर को प्राइम्स। p और q को प्राइम सपोज कर लिए, मतलब दोनों में कॉमन फैक्टर केवल 1 है। उसके बाद क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायर करने बन जाएगा 2p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, 2q स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, p स्क्वायर। इसका मतलब है ये जो 2q स्क्वायर 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 डिवाइड्स 2q स्क्वायर, और किसके इक्वल है, p स्क्वायर को, तो यहाँ पे लिख सकते हो p स्क्वायर। इसका मतलब 2 डिवाइड्स p स्क्वायर। अगर 2p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, कंफर्म 2 डिवाइड्स p इस थ्योरम से, ठीक है। p डिवाइड्स a स्क्वायर इंप्लाइज p डिवाइड्स a। अगर स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है कोई प्राइम नंबर, तो उसको भी डिवाइड करेगा। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड। अब देखिए, अगर ये 2 जो है p को डिवाइड कर रहा है, इफ 2 डिवाइड्स p कंप्लीटली, मतलब p में 2 एक फैक्टर होगा, सो वी कैन राइट p इज इक्वल टू 2c, 2 इंटू एनी फैक्टर, कोई नंबर ये और होगा c, हमें पता नहीं कौन सा नंबर होगा, बट 2 तो होगा, 2 कंफर्म होगा, सो वी कैन राइट p इज इक्वल टू 2c। अब क्या करना है, ये वैल्यू है, इसको इक्वेशन फर्स्ट में रख देना है जहां पे ये सॉल्व किए थे, 2q स्क्वायर इक्वल टू pq स्क्वायर, यहां पर p की वैल्यू पुट कर देना है 2c, तो रखने पे क्या मिलेगा, ये बन जाएगा 2c होल स्क्वायर, स्क्वायर कर देंगे 4c स्क्वायर, 2 2 जा 4, यहाँ पे 2 मिलेगा, q स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर। अब फिर देखिए यहाँ पे जो है q, यहाँ पर देखिए 2 2c स्क्वायर को डिवाइड कर देगा, इसका मतलब 2 डिवाइड्स q स्क्वायर आल्सो, बोथ आर इक्वल, इट मींस 2 डिवाइड्स q। फिर देखिए यहाँ पे इक्वेशन थर्ड, नाउ ऑब्जर्व, see the equation second and third. Second says 2 divides p, third says 2 divides q, means 2 is a common factor of p and q। 2 क्या है, दोनों का एक कॉमन फैक्टर है। तो कॉमन फैक्टर होने का मतलब हो गया, हमारा क्या गलत हो गया, हम लोग सपोज क्या किए थे, p एंड q आर को प्राइम्स, p और q में कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है, सो p एंड q आर नॉट को प्राइम्स। क्या मिल गया, p एंड q आर नॉट को प्राइम्स, बिकॉज क्या है, 2 कॉमन फैक्टर आ गया। सो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग दैट स्क्वायर रूट 2 इज रेशनल। इसका मतलब जो सपोज किए थे कि स्क्वायर रूट 2 रेशनल है, वो रॉन्ग हो गया, तो सही क्या होगा, हेंस स्क्वायर रूट 2 इज इरेशनल। तो ऐसे आपको प्रूव करना है, चाहे स्क्वायर रूट 2 हो, 3 हो, स्क्वायर रूट 5 हो, कुछ भी हो, ऐसे आपको प्रूव करना है। केवल यहीं पे आपका चेंज होगा नंबर, बाकी सब कुछ ऐसे ही लिखा जाएगा जैसे यहाँ पे सॉल्व किया गया है, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल में देखता हूँ स्क्वायर रूट 3, इसी में हम लोग समझ लेते हैं क्या होगा, स्क्वायर रूट 3, इसको पहले नोट कर लें। देखिए स्क्वायर रूट 3 के लिए मैं यहाँ कर दूं 3, सब कुछ वही रहेगा, इरेशनल, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, स्टेटमेंट में कोई चेंज नहीं है, केवल नंबर चेंज होगा 3। स्क्वायर करने पर क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पे मिल जाएगा 9, यहाँ से देखिएगा, सॉरी स्क्वायर करने पर रहेगा 3, ओके, तो क्या बन जाएगा 3, यहाँ पे क्या होगा 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, हो गया। मतलब आपका इसमें जो स्टेप लिखा है सेम ही रहने वाला है, 3 डिवाइड्स p। अब फिर क्या करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, p इज इक्वल टू 3c, जहां नंबर केवल चेंज करना है, ये क्या बन जाएगा 3q स्क्वायर, यहाँ पे क्या होगा 3c होल स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा 9c स्क्वायर, यहाँ पे क्या होगा 3 3 3 जा 9, फिर आपको यहाँ क्या मिल गया 3 डिवाइड्स 3c स्क्वायर, 3 डिवाइड्स q स्क्वायर, 3 डिवाइड्स q, क्या मिला फाइनली, सेकेंड और थर्ड में 3 क्या मिल गया, कॉमन फैक्टर। तो फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड वी ऑब्जर्व दैट 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q, सो p एंड q आर नॉट कोप्राइम्स। आवर कंसीडरेशन इज रॉन्ग दैट स्क्वायर रूट 3 इज रेशनल, हेंस स्क्वायर रूट 3 इज इरेशनल। ऐसे जो भी नंबर होगा चेंज कर दो, ऐसे 5 हो तो 5 रख दो, तो यहाँ पे रख देंगे 5, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 5 5, यहाँ पे हर जगह 5 आ जाएगा, यहाँ भी 5, यहाँ 25, 5 करके फिर 5 बन जाएगा, हर जगह 5 हो जाएगा। स्क्वायर करने में केवल एक जगह 25 मिलेगा बस आपको, तो जो नंबर दिया है वही रख दो, बाकी सारा प्रोसेस, सारा प्रोसीजर सेम है।
तो ऐसे आप लोग प्रूव करते हैं स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर रूट 7, इस तरह से आपको प्रूव करना है। इसको कई बार लगा करके स्टेप बाय स्टेप समझ के इसको आप याद कर लें, लर्न कर लें मैथमेटिक्स के स्टेप जो है आपको ऐसे ही एग्जाम में मिलने वाला सॉल्व करने के लिए इस क्वेश्चन में। ओके, नाउ वी हैव स्टडीड स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 5, इस टाइप के नंबर को इरेशनल नंबर प्रूव करना। एक तरीका तो ये है। सेकंड आता है जैसे आपको मिक्स हो, उसमें रेशनल इरेशनल मिक्स होगा तो कैसे प्रूव करेंगे इरेशनल। ये क्वेश्चन देखिए, इस टाइप क्वेश्चन प्योर इरेशनल ना हो तो कैसे प्रूव करेंगे। तो इसको प्रूव करने के लिए थोड़ा सा आसान होता है। ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में आता है, ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में आता है, तो इसके कंपेरिजन में ये क्वेश्चन आसान होता है। कैसे इसको प्रूव करें, आइए अब उसको देखते हैं इरेशनल नंबर कैसे प्रूव कर सकते हैं। तो हम देखते हैं एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2। नाउ NCERT exercise 1.3 question number 1 is prove that square root 5 is irrational. Square root 5 is irrational. We have already studied it. Now question number 2, prove that 3 plus 2 root 5 is irrational. इसको कैसे प्रूव करें, ये क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए इसको प्रूव करते हैं। प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, जैसे पहले किए थे वैसे यहाँ सपोज करना है इज रेशनल। लेट अस सपोज दैट, लेट अस कंसीडर 3 plus 2 root 5 इज रेशनल। क्या सपोज कर लिए, रेशनल। तो अगर रेशनल सपोज कर लिए, सो वी कैन राइट, हेंस वी कैन राइट what, we can write 3 plus 2 root 5 is equal to P upon Q, where Q is not 0, where Q is not 0 and P and Q are co-primes। लिख सकते हैं आप, P and Q are co-primes। आप चाहे यहाँ पे इंटीजर्स भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होने वाली है। Where P and Q are co-primes, ऐसा लिखते हैं हम लोग। फिर क्या करते हैं, स्क्वायर अब नहीं करना है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में थ्योरम था, अब क्या करना है, इस टाइप क्वेश्चन में एक साइड में बनाते हैं रेशनल नंबर, एक साइड में इरेशनल नंबर। तो देखिए यहाँ पे क्या इंटीजर्स हैं, P and Q are, इंटीजर्स लिखना है यहाँ पे ज़्यादा बेटर होगा समझने के लिए। तो यहाँ पे इंटीजर्स लिख दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। P and Q are इंटीजर्स, दोनों सही है, जो भी आप लिखना चाहें। तो यहाँ पे को प्राइम लिखना जरूरी नहीं है, बट पहले वाले में को प्राइम ही लिखना है, उसके अलावा कुछ नहीं लिखना, ठीक है। तब करना क्या है, इसके बाद हम लोग सपोज कर लिए क्या है, रेशनल है। इफ रेशनल सो वी कैन राइट इट ऑफ द फॉर्म P upon Q, वेयर Q इज नॉट 0 एंड P Q आर सम इंटीजर्स। इसके बाद क्या करेंगे, जो यहाँ पे दो साइड में आपको दिख रहे हैं नंबर्स, एक साइड बनाना है प्योर रेशनल, एक साइड में इरेशनल। कहने का मतलब है स्क्वायर रूट 5 ये क्या आपका प्योर इरेशनल है, इसको अकेला कर देना है, बाकी सबको राइट साइड। कैसे करेंगे, बाय मैथमेटिकल ऑपरेशन, मल्टीप्लाई करके, डिवाइड करके, सब्ट्रैक्ट करके। तो पहले जब भी ऐसा इन्वॉल्व करना हो, जैसे आप सॉल्व करते हैं लीनियर इक्वेशन, सॉल्व करना वैसे ही, पहले 3 को इधर कर दो, पहले 3 को इधर करते हैं। अब यहाँ पे इसको एज ए वेरिएबल सपोज करो, तो पहले क्या करते हो, कांस्टेंट को हटाते हो, उसके बाद कोफिशिएंट को। इसी टाइप में यहाँ भी करना है। तो अगर सॉल्व करें तो क्या बन जाएगा, 2 स्क्वायर रूट 5 इज इक्वल टू हो जाएगा P अपॉन Q माइनस 3। P अपॉन Q गया माइनस 3। अभी 2 भी हटाना है, तो क्या करें, 2 से डिवाइड कर दें। डिवाइडिंग बाई 2 वी गेट P बाई Q माइनस 3। इस समय 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड मतलब क्या हो गया, 1/2 से मल्टीप्लाई। या और आगे लिख लें इसको, स्क्वायर रूट 5 क्या बन जाएगा, डिवाइड कर दे तो P अपॉन 2Q माइनस 3/2, ये मिल गया। अब ध्यान दें यहाँ पे, इधर आपको दिख रहा है इरेशनल होता है, आपको पता है, सब प्रूव कर चुके हो। ये क्या है, इरेशनल नंबर, सबको पता है। राइट साइड में देखिए, P क्या है, इंटीजर, Q क्या है, इंटीजर। इंटीजर अपॉन इंटीजर क्या होता है, रेशनल। 3/2 तो आपको दिख ही रहा है, रेशनल। रेशनल माइनस रेशनल हमेशा रेशनल नंबर ही आता है। रेशनल प्लस रेशनल, रेशनल माइनस रेशनल, रेशनल इंटू रेशनल एंड रेशनल
डिवाइडेड बाई रेशनल इफ नॉट जीरो। सब क्या होता है, हमेशा रेशनल नंबर ही मिलेगा। इसका मतलब जो राइट साइड में दिख रहा है ये क्या है, रेशनल नंबर, और इधर क्या है, इरेशनल नंबर। तो रेशनल और इरेशनल कभी इक्वल नहीं हो सकता है। एनी रेशनल नंबर नेवर इक्वल टू एन इरेशनल नंबर। मीन्स अगर यहाँ पे देखेंगे हियर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 5 विच इज इरेशनल, विच इज इरेशनल। अब यहां पे सॉल्व कर रहा हूं इस साइड में, विच इज इरेशनल। एंड राइट हैंड साइड इज इक्वल टू p अपॉन 2q माइनस 3 अपॉन 2 इज रेशनल, इज रेशनल। इसका मतलब हो गया हेंस इरेशनल नंबर, हेंस इरेशनल इज इक्वल टू रेशनल। हम लोगों ने ये प्रूव कर दिया, क्या प्रूव कर दिया, इरेशनल नंबर को रेशनल नंबर के बराबर दिखा दिया। विच इज इम्पॉसिबल, विच इज इम्पॉसिबल। रेशनल और इरेशनल कभी इक्वल नहीं होता है। विच इज इम्पॉसिबल मतलब क्या, गलत हो गया ये। विच इज रॉन्ग, विच इज इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल नहीं तो पॉसिबल क्या था। इसका मतलब हो गया जो हम लोग सपोज किए थे गलत सपोज कर लिए थे। क्या 3 + 2√5 क्या है, रेशनल। हम लोगों ने रॉन्ग सपोज किया था, तो लिखेंगे हेंस अगेन दिस इंप्लाइज आवर कंसिडरेशन, जो सपोज किए थे, हेंस आवर कंसिडरेशन इज रॉन्ग, जो सपोज किए थे वो गलत है। तो सही क्या होगा, thus 3 + 2√5, 3 + 2√5 इज, सही क्या होगा, इरेशनल। 3 + 2√5 इज इरेशनल। ये हम लोगों ने प्रूव कर दिया। मेथड वही था बट थोड़ा सा आसान था। अभी करना क्या था, रेशनल इरेशनल को अलग अलग करना, साइड में करना था। हम लोगों ने फाइनली कर लिया। तो जो भी आपको इरेशनल दिखी है उसको एक साइड कर दो, बाकी सबको एक साइड में कर दो। राइट साइड क्या मिल गया, रेशनल, लेफ्ट साइड में इरेशनल, और यहाँ पे क्या आ गया था, इक्वल, विच इज इम्पॉसिबल, विच इज नॉट करेक्ट। इफ नॉट करेक्ट इट मीन्स वी आर नॉट करेक्ट एट व्हेन वी हैव सपोज दैट 3 + 2√5 is rational. If this is incorrect, what is correct? Correct is 3 + 2√5 is irrational. This is correct. Hence, we have proved. Please note down. Let us see question number 3. Question number 3 is prove that the followings are irrational. There are three questions: 1 upon square root 2, 7 into square root 3, 6 plus square root 2 are irrational. In this question number 1, look at question number 1, 1 upon square root 2, 1 upon square root 2। इस क्वेश्चन को आपको प्योर की तरह से करना है, जैसे आप रूट 2 प्रूव किए थे। सपोज कर ले इसको हम क्या, q अपॉन p, उल्टा सपोज कर लो तो क्या मिल जाएगा, √2 इक्वल टू मिल जाएगा p अपॉन q, √2 इक्वल टू p अपॉन q। तो इसको ऐसे करके आप क्वेश्चन को कर लेंगे एग्जाम में, अगर 3 मार्क्स में आता है तो ऐसे करना है। जैसे हम लोग स्टार्टिंग में सीखे थे, क्या सपोज कर लें, 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू q अपॉन p। सो स्क्वायर रूट 2 क्या बन जाएगा, p अपॉन q। वही फिर से वेयर राइट ऑल द थिंग्स, q इज नॉट 0 एंड p q आर को प्राइम्स, पूरा प्रूव कर सकते हो इसको इस तरह से। या सिंपली अगर 2 मार्क्स में आता है कैसे प्रूव करेंगे, 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू क्या सपोज कर लें, p अपॉन q, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, सॉरी √2 को उलट दें, क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट 2 बन जाएगा q अपॉन p, स्क्वायर रूट 2 q अपॉन p। अगर इसको ऐसे करते हैं तो आपका नंबर, कुछ आपने किया ही नहीं कुछ सॉल्व करने में, इस क्वेश्चन में कुछ किया ही नहीं है, केवल क्या किया, इन्वर्स कर दिया और बोल दिया क्या है, रेशनल है इरेशनल, इसलिए आपको नंबर नहीं मिलेगा। कहने का मतलब इस क्वेश्चन को आपको जैसे आप थ्योरम प्रूव किए हैं, स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 5, वैसे ही करना है। मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में हिंट दे दिया कैसे करना है। क्या करेंगे, लेट अस सपोज दैट 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2 इज रेशनल, hence we can write 1 upon square root 2 is equal to q upon p. This implies square root 2 is equal to p upon q.
तो ऐसे करके आपको पूरा करना है। मैं स्टार्टिंग कुछ स्टेप यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट में क्या करेंगे, पहले लेट अस कंसीडर दैट या अज्यूम दैट what that 1 upon square root 2 is rational. 1 upon square root 2 is rational. So we can write 1 upon square root 2 is equal to q upon p. मैं जानबूझ लिख रहा हूँ q upon p. Okay, where P and Q are co-primes. Where P and Q are co-primes, ध्यान देना है। अब क्या करेंगे, दिस इम्प्लाइज, इसको अगर इनवर्स कर दो साइड का मिल जाएगा √2 इज इक्वल टू P अपॉन Q। हम लोग यही प्रूव किए थे, इसलिए मैंने यहाँ पे उल्टा लिया था Q अपॉन P, जिससे अगर उसका इनवर्स करें, रेसिप्रोकल करें, क्या मिल जाए P अपॉन Q। यही क्वेश्चन हम लोगों ने सेम डिक्टो क्वेश्चन पूरा प्रूव किया है। तो इसके बाद सारे स्टेप वैसे ही हैं, सारे क्या मिलेंगे, वैसे मिलेंगे। लास्ट में क्या मिल जाएगा, इसमें 2 कॉमन मिल जाएगा, कॉमन फैक्टर। तो क्या होगा, कोप्राइम नहीं होगा। हेंस आवर कंसीडरेशन इज रॉन्ग। इफ रॉन्ग इट मींस 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2 इज नॉट रेशनल। तो क्या होगा, ये रेशनल इज नॉट रेशनल। तो क्या बन जाएगा, रेशनल, इरेशनल बन जाएगा। तो ऐसे आपको प्रूव करना है, केवल इतना चेंज इसमें है। सपोज करेंगे 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू Q अपॉन P। उल्टा क्यों लिए, इससे हमारा यहाँ पे सीधा मिल जाए, और ये चीज हमको आता है पहले से। तो इसको आप प्रूव करना है, जैसे हम लोग स्टार्टिंग में थ्योरम प्रूव किए थे। ओके, तो आप इसको कर लेंगे। नाउ लेट्स सी सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट इज 7√3। क्या लिखते हैं, लेट 7√3 इज रेशनल। let us suppose that 7 square root 3 is rational. If rational, so we can write 7 square root 3 is equal to P upon Q, is equal to P upon Q। बाकी वही लिखना है, Q is not 0, P and Q are साइको प्राइम लिखिए, चाहे इंटीजर लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। और को प्राइम्स या इंटीजर यहाँ पे कुछ भी लिखें, देयर इज नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो क्या करते हैं उसके बाद, इरेशनल को एक साइड और रेशनल को एक साइड। तो स्क्वायर रूट 3 को यहीं पे छोड़ना है। तो 7 से क्या करें, डिवाइड। 7 से डिवाइड करने क्या मिलेगा, P अपॉन 7Q। P अपॉन 7Q हो गया। राइट साइड में क्या है, रेशनल। ठीक है, लेफ्ट साइड में क्या है, इरेशनल। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 विच इज इरेशनल लिख दिया मैंने, विच इज इरेशनल। आगे देखते हैं, एंड राइट हैंड साइड इज इक्वल टू P अपॉन 7Q इज इक्वल टू रेशनल। रेशनल कैसे हो गया, रेशनल ऐसे हो गया बिकॉज P Q एंड 7 सभी इंटीजर हैं, आर इंटीजर्स। तो इंटीजर्स में अगर डिवाइड किए इस तरह से, तो ये आपका फ्रैक्शन ही रहेगा, रेशनल ही रहेगा, इंटीजर्स। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड क्या मिल गया, इरेशनल। राइट हैंड साइड क्या मिल गया, रेशनल। दिस इंप्लाइज लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। कभी भी इरेशनल इक्वल रेशनल नहीं होता है। हेंस आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। फिर वही लिखना है बार बार। दिस इंप्लाइज आवर सपोजिशन, जो सपोज की तो गलत हो गया वो, हेंस आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, इज रॉन्ग। तो सही क्या होगा, सपोज क्या किए थे, सपोज किए थे इसको हम रेशनल, रॉन्ग। क्या रॉन्ग हुआ हमारा, दैट 7 स्क्वायर रूट 3 इज रेशनल, इज रेशनल। इसको हम लोग रेशनल सपोज किए थे और क्या निकल गया, रॉन्ग हो गया, गलत हो गया। मतलब क्या होगा, इसका मतलब हो जाएगा इरेशनल होगा। हेंस 7 स्क्वायर रूट 3 इज इरेशनल प्रूव्ड। इस टाइप के हम लोगों ने 2 क्वेश्चन कर लिए हैं, इरेशनल। ठीक है ना, इरेशनल। तो इस टाइप के हम लोगों ने 2 क्वेश्चन कर लिए हैं, तो इसको नोट कर लें। ऐसे ही आप लोग इसका थर्ड पार्ट कर लेंगे। हम लोगों ने क्वेश्चन किया था, थर्ड पार्ट अपने आप से कर लेंगे इसको। ओके।
Now let us solve another question. 5 minus 2 upon 7 into square root 3 is irrational. इसको इरेशनल प्रूव करना है, तो क्या करेंगे, क्या करना है भाई, सपोज कर लेंगे क्या रेशनल है, थोड़ा यहाँ पे चेंज करने वाले हैं हम। सॉल्व कर देखिए यहाँ पर, लेट 5 माइनस 2 अपॉन 7 स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू a, वेयर a इज रेशनल। क्या सपोज कर लिए, लिखे हैं वही चीज। अब यहाँ पे हम क्या कर लिए, जो p अपान q था सिंपली उसको क्या लिख दिए p, या सिंपली लिख दिए a। हम यहाँ पे एक इंटीजर कम कर दिए जिससे हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो जाए। बोल वही रहे हैं, वेयर a इज रेशनल। क्या सपोज कर लिए, 5 माइनस 2 अपान 7 रूट 3 इक्वल टू a, वेयर a इज रेशनल। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो क्या करेंगे इसके बाद, वही काम करना है, स्क्वायर रूट 3 को एक तरफ, बाकी नंबर्स को एक तरफ। तो क्या होगा, 5 इधर माइनस कर दें तो मिल जाएगा माइनस 2 अपान 7 स्क्वायर रूट 3 इक्वल टू a माइनस 5, a माइनस 5 हो गया। अगर माइनस से मल्टीप्लाई करने क्या मिल जाएगा, 2 अपान 7 स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू 5 माइनस a, माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब 2 अपान 7 को इधर क्या करना पड़ेगा, डिवाइड, मीन्स 7 अपान 2 से मल्टीप्लाई, तो मिल जाएगा स्क्वायर रूट 3 इक्वल टू 5 माइनस a इंटू 7 अपान 2, 5 माइनस a इंटू 7 अपान 2। या इसको लिखना चाहें और अच्छी तरीके से, क्या बन जाएगा ये, 5 इंटू 7 35 माइनस 7a अपान 2। ओके, 35 माइनस 7a अपान 2। यहाँ पे a को लिए थे रेशनल, तो देखिए 35 7 सब क्या रेशनल है, इधर क्या बन गया इरेशनल। देखिए सिंस a इज रेशनल, a को रेशनल लिए थे, सिंस a इज रेशनल, दिस इंप्लाइज 35 माइनस 7a अपान 2, 35 माइनस 7a अपान 2, ये भी क्या होगा, रेशनल। क्या होगा ये, रेशनल होगा। क्यों होगा, क्योंकि 35 7 और 2 इंटीजर है, और ये क्या है, रेशनल। तो प्लस माइनस कुछ भी करो आपका रेशनल मेंटेन रहेगा। इसका मतलब क्या बोल रहा है कि ये रेशनल है, तो ये भी क्या होना चाहिए, रेशनल। भी गलत हो जाएगा ये, विच, अब क्या कर रहा है, इसका मतलब हो गया विच कंट्राडिक्ट दैट, विच कंट्राडिक्ट्स दैट स्क्वायर रूट 3 इज इरेशनल। इसका मतलब ये कह रहा है कि स्क्वायर रूट 3 भी रेशनल होगा, क्योंकि खुद रेशनल हो गया तो क्या बोलेगा, ये भी रेशनल होगा, तो ये क्या गलत होगा ये, विच कंट्राडिक्ट्स दैट स्क्वायर रूट 3 इज इरेशनल। और हमको पता है कि स्क्वायर रूट 3 क्या होता है, इरेशनल। तो रेशनल नेवर इक्वल टू इरेशनल, फिर वही बात, इसका मतलब हो जाएगा। सो फाइनली क्या होगा, a इज नॉट रेशनल। इसका मतलब हो जाएगा फाइनली 5 माइनस 2 अपान 7 स्क्वायर रूट 3 इज इरेशनल, नॉट रेशनल। क्या होगा, इरेशनल। ऐसे आपको सॉल्व करना है। ओके, तो यहाँ पे मैंने केवल एक ही ले लिया, p अपान q नहीं लिया, तभी क्वेश्चन आपका ऐसे सॉल्व हो जाएगा। तो इसको भी आप नोट कर लें। नाउ दिस क्वेश्चन, प्रूव दैट 1 प्लस 1 अपान स्क्वायर रूट 2 इज रेशनल। अब इसको प्रूव करना है, तो प्रूव करते हैं। लेट a इज इक्वल टू 1 प्लस 1 अपान स्क्वायर रूट 2, वेयर a इज रेशनल, यहाँ पे फिर से देखो, हम लोगों ने क्या किया, a इज इक्वल टू 1 प्लस 1 अपान स्क्वायर रूट 2, क्या सपोज कर लिया, रेशनल नंबर। ठीक है, क्योंकि a क्या है पे रेशनल है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए तो एक तरीका आपका ये होगा, 1 को इधर कर दो, क्या बन जाएगा, a माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपान रूट 2, ये हो जाएगा। देखिए दिस इंप्लाइज a माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपान स्क्वायर रूट 2। ओके, दोनों साइड का इनवर्स कर दो, क्या मिल जाएगा, 1 अपान a माइनस 1, 1 अपान a माइनस 1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2। इनवर्सिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स का रेसिप्रोकल ले लीजिए, क्या हो गया, 1 अपान a माइनस 1, ये क्या हो गया, 1 अपान स्क्वायर रूट 2, क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट, उलट दिए इसको। ठीक है, अब इस साइड में क्या दिख रहा है आपको,
ये रेशनल है, वन इंटीजर ए क्या है, रेशनल, ओवर रेशनल फिर क्या मिल गया, इरेशनल। सिंस ए इज रेशनल, अगर ए रेशनल है, दिस इंप्लाइज 1/a-1 इज इक्वल टू रेशनल। फिर क्या मिल गया हमको, रेशनल। बट क्या, स्क्वायर रूट 2 इज इरेशनल, हमको पता है। बट वी नो दैट स्क्वायर रूट 2 इज इरेशनल। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, कंट्राडिक्शन। इसका मतलब क्या हो गया, हेंस इट कंट्राडिक्ट्स दैट, जो यहाँ पे लिया है रेशनल इक्वल टू क्या हो गया, दिस इंप्लाइज, यहाँ पे आपको मिल गया रेशनल इज इक्वल टू इरेशनल, रेशनल इज इक्वल टू इरेशनल। इसका मतलब है जो ए क्या होगा, ए इरेशनल होगा, ए इज नॉट रेशनल। इसका मतलब क्या होगा, ए इज नॉट रेशनल। वो पता है, देखिए 1 तो नंबर है, ये तो रेशनल होगा ही, तो कौन सा इरेशनल होगा, ए। दिस इंप्लाइज ए इज नॉट रेशनल, ए रेशनल नहीं है। अगर ए रेशनल नहीं है तो ये भी रेशनल नहीं होगा, कोई नंबर तो है। दिस इंप्लाइज 1 + 1/√2 इज नॉट रेशनल, मीन्स इज इरेशनल, हेंस प्रूव्ड। कैसे आपको सॉल्व करना है, क्या लिखा है, रेशनल इक्वल टू इरेशनल इज रॉन्ग, ये गलत हो गया, इज रॉन्ग। तब क्या होगा, ए इज नॉट रेशनल, ए को रेशनल नहीं होना चाहिए, करेक्ट करना है। तो ए रेशनल नहीं होगा, मतलब है 1 + 1/√2 भी क्या होगा, रेशनल नहीं होगा, मतलब ये होगा इरेशनल। तो ऐसे क्वेश्चन को भी आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रूव दैट 2 - 3 × √5 इज इरेशनल। एक क्वेश्चन हम और ले लिए, अब इसको हम प्रूव करने वाले हैं कि तीसरे मेथड से। कैसे, देखिए क्या करते हैं, लेट अस सपोज दैट 2 - 3 √5 इज रेशनल। सपोज कर लिए, ऑन द कंट्री उल्टा सपोज कर लिए, ये क्या है, रेशनल। तो आपको पता है रेशनल में कोई नंबर इंटीजर प्लस करो, माइनस करो, डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड में जीरो ना हो, बस हमेशा रेशनल ही जाता है। तो देखिए दिस इंप्लाइज, अगर यहाँ पे 2 ऐड कर दें, क्या करें हम, देखिए इसमें क्या कर रहे हैं, 2 माइनस कर दें। ये था 2 - 3√5 में 2 से माइनस कर दिए, तो ये भी क्या होगा, इज रेशनल ही रहेगा। कोई भी रेशनल नंबर हो उसमें से इंटीजर से माइनस करो, रेशनल ही रहने वाला है। तो क्या रहेगा, रेशनल। देखिए 2 से 2 कट गया, ठीक है। इसका मतलब हो गया -3 √5 इज रेशनल। देखिए बहुत आसान मेथड है, इज रेशनल, ओके। अगर ये रेशनल है, अगर मैं -3 से डिवाइड कर दूं, क्या कर दूं, -3 से डिवाइड, तब भी क्या होगा, रेशनल। तो किसी रेशनल नंबर में आप नॉन जीरो इंटीजर से मल्टीप्लाई करें, जीरो ना हो, बस डिवाइड करें, तो क्या होगा, रेशनल ही होगा। तो -3 कट गया, क्या मिल गया, दिस इंप्लाइज √5 इज रेशनल। ध्यान दो यहाँ पे, अब यहाँ पे दिमाग की लाइट जलनी चाहिए। √5 रेशनल प्रूव कर दिया, हम करना क्या था, इरेशनल। हम लोग सपोज क्या किए थे, जो सपोज किए थे वो गलत हो गया। इसका मतलब हो गया, सो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। जो सपोज किए थे वो गलत हो गया, आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। क्या सपोज किए थे, दैट 2 - 3√5 इज रेशनल। इसको हम लोग सपोज किए थे, ये गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, क्योंकि √5 क्या बता दिया, रेशनल, जबकि ये इरेशनल होता है, विच इज रॉन्ग। लिख देंगे यहाँ पे विच इज इनकरेक्ट, विच इज इनकरेक्ट। तो इनकरेक्ट होने के कारण क्या हो गया, हमारा जो कंसिडरेशन था वो भी गलत हो गया।
क्या कंसिडर किए थे हम लोग, 2 माइनस 3 स्क्वायर रूट 5 रेशनल, इसका मतलब क्या होगा, इरेशनल। हेंस 2 माइनस 3 रूट 5 2 माइनस 3 रूट 5 इज इरेशनल। तो ऐसे भी क्वेश्चन को आप प्रूव कर सकते हैं। करना क्या, देखिए बहुत आसान है इसमें। अगर जो नंबर ऐड है उसको माइनस कर दो। देखिए यहाँ पे 2 से प्लस था, 2 माइनस कर दिए, हो गया। फिर देखिए यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई था, माइनस से डिवाइड कर दिए। तो किसी भी रेशनल में किसी भी इंटीजर से आप मल्टीप्लाई कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, ऐड कर दो, और डिवाइड करने पे ध्यान देना जीरो ना हो बस, तो हमेशा क्या होगा, आपको रेशनल ही मिलेगा। वही हम लोग किए, इस जगह क्या करें, सब्ट्रैक्ट कर दिए, यहाँ पर डिवाइड कर दिए, तो क्या मिल गया, स्क्वायर रूट 5 रेशनल। जबकि क्या है, इनकरेक्ट है, रॉन्ग है। तो क्या रॉन्ग हो गया, जो सपोज किए थे, जो सपोज किए थे वही तो रॉन्ग होगा। स्टार्ट यहीं से हुआ था, हम लोग यहाँ से स्टार्ट किए और लास्ट में क्या आ गए, स्क्वायर रूट 5 रेशनल। इसका मतलब ये गलत होने का मतलब यही बात गलत थी जो स्टार्टिंग में लिखे थे, रेशनल है, तो सही क्या होगा, इरेशनल। ठीक है, तो एक तरीका ये और सॉल्व करने का है। इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 को इरेशनल प्रूव करना। अब यहाँ पे देखिए दोनों इरेशनल है, प्लस या माइनस के साथ में हो, तो इसको सॉल्व करना हो तो क्या करेंगे, देखिए वही करना है। लेट स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 इज इक्वल टू ए एंड ए इज रेशनल। सपोज कर लिए ये क्या है, रेशनल, इसको रेशनल सपोज कर लिए, क्योंकि यहाँ पे ए क्या है, रेशनल। अब इस केस में इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर तो स्क्वायर करेंगे, अगर एक साथ कर देंगे यहाँ पे, तो देखिए स्क्वायर रूट 15 भी बन जाएगा यहाँ पे। तो क्या करेंगे इसको, तो इसमें एक रेशनल को एक साइड कर दो, ये बन जाएगा स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू ए माइनस स्क्वायर रूट 5। अब उसके बाद स्क्वायर करिए दोनों साइड के, स्क्वायरिंग बोथ साइड, वी गेट स्क्वायर रूट 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस स्क्वायर रूट 5 होल स्क्वायर, ये बन जाएगा 3। ओके, इधर क्या होगा, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू ए इंटू बी क्या है, स्क्वायर रूट 5, तो ये मिल गया 3। यहाँ पे हो गया ए स्क्वायर, ये हो गया 5, माइनस मिल गया आपको 2a इंटू रूट 5, 2a इंटू रूट 5। जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले, एक को एक साइड करने को स्क्वायर कर दो। अब जितने भी आपके इंटीजर्स हैं सबको एक साइड कर दो, ठीक है, रेशनल नंबर को। तो ये क्या मिल जाएगा आपको, देखिए 3 माइनस 5, 3 माइनस 5 हो जाएगा माइनस 2 माइनस ए स्क्वायर, ओके, इज इक्वल टू माइनस 2a स्क्वायर रूट 5। 3 इधर था, 3 माइनस 5 क्या हो गया, माइनस 2, ये हो गया माइनस ए स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर रूट 5। ओवर अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर दे माइनस 1 से, तो क्या मिल जाएगा हमको, ये हो जाएगा 2 प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर रूट 5। अब स्क्वायर रूट को एक साइड में और रेशनल को एक साइड में करते हैं, देखिए क्या बन जाएगा ये, अगर 2a से डिवाइड करते हैं तो मिल जाएगा हमको 2 प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2a, 2 प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2a इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 5। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए क्या था, रेशनल था, सिंस ए इज रेशनल, ए को हम लोग रेशनल लिए थे, अगर ए रेशनल है इसका मतलब हो जाएगा 2 प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2a, ये होगा रेशनल, क्या होने वाला है, रेशनल। और स्क्वायर रूट 5 क्या होता है, स्क्वायर रूट 5 होता है इरेशनल। मतलब क्या हुआ, जो हम लोग सपोज किए थे ये रेशनल था, वो क्या निकल गया, इरेशनल। मतलब क्या हो गया, विच इज रॉन्ग, विच इज रॉन्ग, क्या यहाँ पे आ गया, दिस इंप्लाइज रेशनल इज इक्वल टू इरेशनल, रेशनल इज इक्वल टू इरेशनल विच इज रॉन्ग, विच इज रॉन्ग। तो स्टार्ट कहाँ से किए थे, स्टार्ट यहाँ से किए थे, ए इज रेशनल, और ये क्या था, स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5, हेंस आवर कंसिडरेशन इज रॉन्ग दैट ए इज रेशनल। अगर ए रेशनल नहीं है तो क्या होगा, ए इरेशनल होगा। दिस इंप्लाइज ए इज नॉट रेशनल, अगर ए रेशनल नहीं है तो क्या होगा, इरेशनल। दिस इंप्लाइज ए इज इरेशनल, ए इज इरेशनल। ए क्या था,
स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5, हैंस फाइनली स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 इज इरेशनल नंबर। ऐसे आपको क्वेश्चन को प्रूव करना है। एक बार देखिए क्विक रिवीजन, अगर इस टाइप में हो, दो इरेशनल एक साथ हो, तो एक को एक साइड कर दो, फिर स्क्वायर करो, स्क्वायर करने के बाद एट लास्ट आपको सिंगल मिल जाएगा। एक साइड में आपको सिंगल इरेशनल नंबर मिल जाएगा और एक साइड में क्या मिल जाएगा, रेशनल, जो कि इनकरेक्ट होता है। अगर इनकरेक्ट हुआ इसका मतलब यही गलत था, जो सपोज किया था क्या, ए रेशनल है, तो मतलब क्या हो गया, ए इरेशनल। अगर ए इरेशनल हो गया, ए की वैल्यू क्या थी, 3 प्लस रूट 5 इरेशनल। सो 3 प्लस स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर। तो इस वीडियो हम लोगों ने इरेशनल नंबर प्रूव करना सीख लिया है और हर तरह के क्वेश्चन मैंने यहाँ पे करवा दिए हैं, डिफरेंट क्वेश्चंस। तो अगर आप वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दें और अधिक से अधिक लोगों में शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।